Good morning students, welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम लोक प्रशासन की लेसन 4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेसन 4 है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके अंदर आप मुख्य न्यायाधीश के बारे में, उसके इनकम के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय की बनावट तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। क्या आता है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसके कार्यों का वर्णन करें। जैसे कि हमने यस्टरडे कल हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म में भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए। हमने उसमें एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कल, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इकहरी न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, और मैंने बताया था इसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है, इसके मुख्य है ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है बेटा? मंसूरी। IAS का है संविधान में संघ शब्द का अभाव, संकट काल में एकात्मक शासन। टुडे नाउ डिस्कस इन द सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बनावट तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए करो। भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली? संघीय शासन प्रणाली है, जिसके कारण कई बार केंद्र तथा राज्य सरकारों में झगड़ों तथा विवाद का डर बना रहता है। किसमें? केंद्र तथा राज्य सरकारों में। किसमें बेटा? केंद्र तथा राज्य सरकारों में आपस में झगड़े तथा विवाद का व्यय बना रहता है। अतः इन विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना की गई है। अगर कभी झगड़ा भी हो जाता है तो इनको सुलझाने के लिए क्या बेटा? एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बिना भेदभाव के ऐसे एक न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं? पता होना चाहिए। ऐसा न्यायालय जहां बिना निष्पक्ष बिना भेदभाव के रचना की गई है, न्याय किया जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा संविधान की रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। क्या है बेटा? मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का ही मुख्य कार्य है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की रचना। भारतीय संविधान की धारा 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। पब्लिक एक्ट, पॉलिटिकल, जो भी आप सिविक्स होती है 10th में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब जैसे कि 12th में फेडरलिज्म है, संघवाद है, तो 10th में भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का, ये से फेडरलिज्म। तो जो ये धाराएं दी होती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रखती है अपने में। सभी विद्यार्थी इन धारा को बिल्कुल अच्छे से याद करें। भारतीय संविधान की धारा 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया, तो उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय था, उससे मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 8, कितनी बेटा? 8 निर्धारित की गई, जो एक की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे। कब की बात है बेटा? 26 जनवरी 1950। जब पूछा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ओके। संविधान की धारा 124 में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल है। टुडे जैसे कि एट प्रेजेंट में आप 31 है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो 1956 में इसी अनुच्छेद के आधार पर न्यायाधीशों की संख्या 11। कब? क्वेश्चन आता है 1956 में कितनी बेटा? 11। 1960 में 14, दिसंबर 1917 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 निर्धारित की गई है। ये अकॉर्डिंग टू सन संख्या दी गई है, लेकिन बेटा जो ये न्यायाधीशों की संख्या होती है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है।
दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। समझ गए कि राष्ट्रपति तो उसकी नियुक्ति करता है, सिफारिश किसकी होती है? प्रधानमंत्री जी की। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? मुख्य न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है या अपने नौकरी कर सकते हैं, अपने पद पर आसीन रह सकता है। नेक्स्ट है बेटा न्यायाधीशों की योग्यताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वह सिटीजन्स ऑफ द इंडियन, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश की योग्यता, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ये न्यायाधीशों में योग्यताएं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार बहुत सारे विद्यार्थी हैं वह राष्ट्रपति की दृष्टि में, जो राष्ट्रपति है उसकी नज़र में कुशल विधिवेता का अर्थ होता है बेटा कानून विशेषज्ञ, अर्थात कानून के बारे में पूरा ज्ञान रखने वाला। नेक्स्ट है अपना बेटा न्यायाधीशों को हटाना। अब बात आती है भी हम न्यायाधीशों कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए कितनी एज रखी गई है? 65 तक वो अपने पद पर आसीन रह सकता है, उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते। शायद ये वर्तमान में उसकी आयु कुछ कम कर दी गई है, मे बी ये, चलो कोई बात नहीं, मैं कल देख के बताऊंगा आपको कि 60 में पहले शायद, मे बी मुझे भी श्योर है कि शायद कही है, मैंने सुना था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया। क्या था? जो न्यायपालिका है बेटा उसकी स्वतंत्रता को उसने ध्यान में रखा और संविधान ने राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सके। प्रधानमंत्री को भी यह अधिकार नहीं दे सका कि उसको भी अपनी इच्छा के अनुसार हटा सके अपने पद से न्यायाधीश को। कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से 2/3 तिहाई बहुमत से अगर पास हो जाता है तो न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब बात करेंगे वेतन की। संविधान की धारा 1225 में न्यायाधीशों के 125 में न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में ये 80,000 नीचे से है बेटा का 20 में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये वर्तमान की है जो समय चल रहा है, और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसको ध्यान रखें, जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2,80,000 रुपये, जो अन्य न्यायाधीश है 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान तथा कई अन्य प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। उनके वेतन तथा भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। बात करते हैं स्थान, नेक्स्ट पॉइंट। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, अतः उनकी बैठक सामान्य रूप से वहीं पर होती है, दिल्ली में। परंतु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य स्थान पर भी बैठ के कर सकता है। अगर कहीं बार कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हमको स्थान प्लेस चेंज करना है, तो इसमें किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी बेटा? मुख्य न्यायाधीश की। बात करते हैं पद की शपथ। न्यायाधीश के
के पद का गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बेटा? न्यायाधीश के पद का गोपनीयता की शपथ या तो राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।